मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुरेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दे दूं क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इसकी संख्या 10,000 से ऊपर पहुंचा दी है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, लगातार ही मुझे एक मेल मिल रहा है जिसमें और सारे सारे मेल जो हैं वह नए वकील के हैं। इसमें उन्होंने पूछा है कि उन्होंने करियर की शुरुआत तो कर दी है, वकालत की प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन कमाई का स्रोत उनके पास नहीं है क्योंकि वह सीनियर के पास भी जाते हैं तो पैसा तो उन्हें मिलता नहीं और नए क्लाइंट उनके पास आते नहीं हैं। तब ऐसी स्थिति में वह क्या करें? तो मित्रों, मैं कुछ सजेशन यहाँ पर दे रहा हूँ जो आपको तुरंत ही आपके आय के स्रोत को बढ़ाने में मदद करेगा और आपकी अच्छी खासी आय भी, अच्छी खासी आमदनी भी आपकी होगी। मित्रों, मैं ये भली बात ही जानता हूँ कि जो नए वकील हैं, जो नए शुरुआत करते हैं, यदि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है वकालत का, मतलब कि उनके पिताजी, उनके दादाजी या उनके कोई रिश्तेदार यदि वकील नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उनको काफ़ी संकट का सामना करना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इस फील्ड में अपने आप को स्थापित करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई क्लाइंट होता नहीं है। और जहाँ पर वो जूनियर बनकर जाते हैं, किसी अनजान वकील के पास यदि वो जूनियर बनकर जाते हैं, तो उनके पास पहले से ही कुछ जूनियर्स होते हैं जो जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप उनको काम सीखना होता है। तो पुराने वकील के पास इतना समय नहीं होता है कि उनको समय दें कि वह कैसे ड्राफ्टिंग करें, कैसे फाइलिंग करें, यह सब बताएं। और साथ ही साथ उन्हें स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है, मतलब जूनियर सेप का जो अमाउंट है वह नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो वकील होते हैं उनकी पूरी कमाई क्लाइंट पर डिपेंड करती है और क्लाइंट जो पैसा देते हैं तो पहले से जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो सभी की अपनी अपनी मजबूरी है और जो नए वकील हैं उनकी भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि वह इतना 5 साल तक पढ़कर या फिर 3 साल तक पढ़कर आए हैं और पढ़कर आने के बाद यदि उनकी कमाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से उन्हें फ्रस्ट्रेशन होता है। मैं मित्रों बहुत ही एक आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे कि आपके महीने की कमाई काफ़ी अच्छी खासी बढ़ सकती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो बार बार मुझे मेल भी आता है और जो मेरे साथ जितने लोगों ने जूनियर के रूप में काम किया है या जितने मेरे संपर्क में जूनियर लॉयर हैं, मुझे पता है कि ड्राफ्टिंग में उन्हें समस्या आती है। दो चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदर तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं अपने वीडियो में बार बार बतलाता रहता हूँ। एक तो प्रोसीजर को जानना, दूसरा चीज़ है ड्राफ्टिंग कैसे करनी है इसको जानना, और तीसरी चीज़ है कि आपको आर्गुमेंट कैसे करना है कोर्ट में, इसको जानना। यह महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे आपको कोई पेपर निकालना है, कोई डॉक्यूमेंट किसी सेक्शन से निकालना है, इन सारी चीज़ों को जानना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, क्योंकि वो भी एक आय का स्रोत होता है। तो मित्रों, मैंने जो तीन चीज़ें बतलाई, एक तो प्रोसीजर को जानना। तो प्रोसीजर आप तभी जान सकते हैं जब आपके पास केस आएगा, तो यहाँ पर तो दिक्कत आपके साथ है। ड्राफ्टिंग की बात है तो ड्राफ्टिंग आप सीख सकते हैं, मैं इस पर ये भी फोकस करने जा रहा हूँ। और आर्गुमेंट का जहाँ तक सवाल है, तो कोई जो चूंकि आपके पास अपना कोई केस नहीं है तो निश्चित रूप से आप आर्गुमेंट करने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पास केस ही नहीं तो आप आर्गुमेंट कैसे करेंगे। और कोई सीनियर आपको आर्गुमेंट करने के लिए देंगे नहीं। सीनियर बहुत ज़्यादा यह होगा तो बोलेंगे जाकर डेट ले लो, जाकर एक पिटीशन या फाइल कर दो, यही होता है। तो आप कैसे कमाई फिर कर सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, बार बार जो प्रश्न आता है मेरे सामने वो यही आता है। मैंने भी अपने करियर के शुरुआत में इन सारी चीज़ों को फेस किया है और बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। तो जो जो जूनियर लोग हैं वो फेस इस चीज़ को कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहली चीज़ जो सीखनी है, आप जैसे ज्वाइन करते हैं वकालत को, आप किसी सीनियर के पास चले जाएं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए, और वहाँ पर उनके उनके पास जो भी फाइल है उन फाइल को पढ़ने का आप काम करिए। अभी आप उनसे ना तो पैसे की डिमांड करिए, नहीं ये बोलिए कि आप उन्हें सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ फाइल को पढ़िए। उनकी यदि क्रिमिनल लॉयर है तो क्रिमिनल के फाइल को पढ़िए, यदि सिविल लॉयर के पास जा रहे हैं तो सिविल लॉयर के फाइल को पढ़िए। दूसरा मेरा सजेशन यह है कि आप
6 महीने शुरुआती दौर में 6 महीना किसी क्रिमिनल लॉयर के पास जाए और वहाँ पर क्रिमिनल केसेस के जो फाइल हैं उसको पढ़ें। दूसरा है 6 महीने आप सिविल लॉयर के पास जाएं, उनके पास जो फाइल है उसको आप पढ़ें। तो आपको होगा क्या कि फाइल का आइडिया होगा, ड्राफ्टिंग का आपको आइडिया हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी फाइल को आप पढ़ते हैं तो उसके साथ जो भी आप उसको समझते हैं उसको जाकर आप ड्राफ्टिंग के फॉर्म में अपने घर पर प्रैक्टिस करिए। आप यदि ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप ये जान लीजिए कि ड्राफ्टिंग से आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। क्योंकि आप यदि आप फाइल को पढ़ रहे हैं तो आपको पता है ड्राफ्टिंग का पैटर्न क्या है। इसके साथ साथ अपने ड्राफ्टिंग के तरीके को भी आप डेवलप करें। मैं आपको एक बात ये बतला दूं कि जो जूनियर लॉयर है तो जूनियर लॉयर को ड्राफ्टिंग आती नहीं है। तो यदि आप ड्राफ्ट कर लेते हैं, उनके पास कोई भी केस है और आपको पता है कि आप ड्राफ्ट कर कर उनको दे सकते हैं, तो वो आपके पास आएंगे। जो 5-6 साल पुराने लॉयर हैं या जो 10 साल पुराने लॉयर हैं, वो अभी बहुत बार ऐसा होता है कि उनको वो ड्राफ्ट नहीं कर पाते हैं बेहतर तरीके से। किसी को लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, किसी को किसी और चीज़ का प्रॉब्लम होता है, तो आप उनसे भी संपर्क करें। वो भी ड्राफ्टमैन के भरोसे ही रहते हैं। कोर्ट में आप देखेंगे कि ड्राफ्टमैन बैठे रहते हैं, जो टाइपिस्ट के तरीके के लोग होते हैं वो बैठे रहते हैं और वो एक फॉर्मेट होता है उस पर ड्राफ्ट कर कर वो दे देते हैं। वो बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग तो होती नहीं है। जो सीनियर लॉयर है उनके पास जो जूनियर है वो ड्राफ्ट करते हैं, या फिर सीनियर लॉयर के पास इतना समय ही नहीं है वो खुद ड्राफ्ट करे, वो अभी खोजते रहते हैं कोई ड्राफ्टमैन अच्छा मिल जाए। तो यदि आप में ड्राफ्टिंग स्किल डेवलप हो जाती है तब आप वो वकील आपसे संपर्क करेंगे। और शुरुआती दौर में तो आपको ये ड्राफ्ट अपना लेकर वकील के पास जाना होगा और ये बताना होगा कि मैं ड्राफ्टिंग करता हूँ, यदि आपको ड्राफ्टिंग की आवश्यकता है तो मैं आपके केस को ड्राफ्ट कर सकता हूँ। तो मित्रों, यदि आप ड्राफ्टिंग स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो आप आराम से एक फाइल को यदि ड्राफ्ट करते हैं तो एक फाइल में आपको 1 से 1,500 रुपया मिल जाता है। और एक दिन में 2 को ड्राफ्ट करना बहुत ही आसान है। वो सेम फॉर्मेट रहता है, चीज़ों को चेंज करना होता है। यदि आप उसको ड्राफ्ट कर लेते हैं तब ऐसी स्थिति में वो 2 से 3,000 रुपया आप डेली अर्न कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर में जो आपको यह लगता है कि आप कमाई नहीं कर रहे हैं, कमाई कैसे करें, तो यहाँ पर वह ये दिक्कत आपकी खत्म हो सकती है। तो चीज़ मैं आपको एक चीज़ और भी बतला दूं कि जैसे ही आप ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं और ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया आप जान लेते हैं और वकीलों से संपर्क करते हैं तो बाद में आपको संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी, वह खुद आपको संपर्क करेंगे और यह भी जान लीजिए कि आपको एडवांस पैसा देकर वह ड्राफ्ट को करवाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, मेन पिटीशन ड्राफ्ट करना होता है, इसके अलावा सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट करना होता है, छोटे छोटे चीज़ों को ड्राफ्ट करना होता है। इन चीज़ों को आपको सबसे पहले ड्राफ्टिंग की टेक्निक को जान लेना होगा। तो ये तो मैंने बतलाई कोर्ट की बात, जहाँ पर आप वकीलों के माध्यम से पैसे को कमा सकते हैं। दूसरा, यदि आप एफआईआर ड्राफ्ट करना जान लेते हैं और आप यदि किसी ऑफिशियल कंप्लेन को ड्राफ्ट करना जान लेते हैं तो लोग खुद ब खुद आपसे संपर्क करेंगे। यदि आप, चूंकि आप एक लॉयर हैं, तो आप पर फेथ लोगों को ज़्यादा होगा, ड्राफ्टिंग करवाने के लिए आपके पास आएंगे। जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति ने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया और म्यूटेशन उसका हो ही नहीं रहा है और उसे कंप्लेन करना, उसे पता नहीं कि वह कंप्लेन कहाँ करे। यदि पता चल जाता है कि आप कंप्लेन ड्राफ्ट कर देते हैं, आप उसको पोस्ट भी कर देते हैं, आप लीगल रिप्रेजेंटेशन को बना लेते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे। आपके पास समय नहीं होगा, आप इससे लाखों की कमाई आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा जो बार बार प्रश्न मेरे पास आता है लोगों का कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मित्रों मैं बतला दूं कि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में, हिंदी स्पीकिंग जो भी राज्य हैं, जैसे झारखंड है, बिहार है, वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, ये सारे राज्य हैं, वहाँ पर हिंदी में ड्राफ्टिंग होती है और हिंदी में कोर्ट में पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाता है। आप आराम से हिंदी में ड्राफ्ट करें। आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं अच्छी है तो आप हिंदी में ड्राफ्ट करें और बेझिझक आप उसको लोगों के सामने पेश करें और आप उसे आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। कोर्ट उसे इंटरटेन करता है, यह नहीं कर सकता कि हिंदी में ड्राफ्टिंग मैं नहीं स्वीकार करूंगा। दूसरी चीज़ यह है कि जब आप ऑफिशियल कंप्लेन कहीं पर तैयार करते हैं या फिर एफआईआर तैयार करते हैं तो मोस्टली हिंदी में ही होता है।
तो आप हिंदी में आराम से उस ड्राफ्ट को तैयार करिए और अपने जो जो वैसे वैसे क्लाइंट हैं, जो आपके अगल बगल के लोग हैं, सभी को समस्या रहती है, पुलिस से समस्या रहती है, एफआईआर करना होता है, कंप्लेन करना होता है, तो वह उनको ड्राफ्टिंग आती नहीं है, उनको यह लिखना नहीं है क्या क्या लिखे नहीं लिखे। तब ऐसी स्थिति में आप आराम से उनसे संपर्क कर सकते हैं, बाद में खुद ही वो आपसे संपर्क करेंगे। इस तरह आप लाखों की कमाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरे इस वीडियो से संतुष्ट होंगे और आपको यदि अच्छा लगा तो आप फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।